गरीब किसान का रूप और व्यवस्था में भूचाल। मीरा शाह की गिनती देश के सबसे निडर और ईमानदार अधिकारियों अफसरों में होती थी। वो एक पीछे छोड़ दिया। सरकारी गाड़ी की जगह वो एक पुराने से फटे पुराने यानी बोझदार स्कूटर पर सवार हुई। उनका पहनावा भी बदल चुका था। उन्होंने एक पुरानी सादी सी चादर ओढ़ी हुई थी और चेहरे पर गहरी चिंता या तशवीश साफ नजर आ रही थी। हाथ में पुराने मुड़े तुड़े कागजात थे जिन पर एक गरीब किसान की बेबसी यानी मजबूरी लिखी थी। वो शहर के बाहरी इलाके यानी नवाहों में स्थित पटवार घर यानी पटवारखाना भू अभिलेख कार्यालय पहुंची। अंदर का माहौल हर बड़े सरकारी दफ्तर जैसा था। फाइलों का ढेर, आलस्य यानी काहिली और चारों तरफ घूस की बू। वो सीधे एक कुर्सी पर बैठे पटवारी यानी राजस्व अधिकारी के पास पहुंची। बाबूजी, बहुत दूर से आई हूं, मीरा शाह ने अत्यंत विनम्रता यानी आजिजी से कहा। मेरी थोड़ी सी जमीन थी जो सरकार ने एक बांध यानी डैम के लिए ले ली थी, लेकिन 6 महीने हो गए मुझे मुआवजा यानी कंपनसेशन नहीं मिला। पटवारी साहब ने मीरा को सिर से पांव तक देखा, जैसे वो कोई तुच्छ वस्तु यानी हकीर शय हो। उसने मुंह में मौजूद पान का बीड़ा थूका और लापरवाही से कहा, बीबी, ये क्या ले आई हो? ये कागज नहीं, कचरा है, कूड़ा। तुम जैसी अनपढ़ औरतों को कानून की क्या खबर? मगर साहब, मीरा ने आरजू से कहना चाहा तो पटवारी ने गुस्से से उसके हाथ से कागजात खींच लिए। अपमान और घूस की मांग। हाँ, तो मैं कह रहा हूं, ये काम करने के लिए ऊपर देना पड़ता है, पटवारी ने आंख मारते हुए कहा। तुम्हें जो मुआवजा मिलेगा उसमें से कम 1 लाख रुपए नजराना यानी उपहार रिश्वत निकालो, वरना जाओ और किसी और के पास जाकर रो। मीरा का दिल अंदर से जल रहा था, मगर उसने अपने चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं आने दिया। वो देखना चाहती थी कि ये लोग किस हद तक गिर सकते हैं। साहब, मैं इतनी गरीब औरत हूँ, कहाँ से लाऊंगी 1 लाख रुपए? मेरा तो सारा धन यानी पूंजी या सरमाया वो जमीन ही थी। इसी बीच एक स्थानीय दलाल ब्रोकर जो वहां अक्सर पटवारी के साथ बैठता था आया और गंदे लहजे में बोला, ए औरत, यहाँ समय बर्बाद ना कर, साहब ने जो कहा है वो सुन, अगर इतना रोना धोना ही है तो घर जा। फिर उस दलाल ने हाथ बढ़ाकर मीरा को धक्का दिया और अधिक अपमानजनक व्यवहार करते हुए उसके हाथों से बाकी बचे कागजात छीनकर गुस्से से फाड़ दिए और जमीन पर फेंक दिए। जाओ, अब ये कागज भी रद्दी हो गए। वो हंसा, तुम्हारी तरह का सारा गंद आज बाहर फेंक कर ही दम लूंगा। मीरा शाह ने आंखें झुका ली। जमीन पर बिखरे हुए अपने ही काम के फटे हुए कागजात को उठाते हुए उसकी आंखों में गहरा दर्द था, मगर उस दर्द के पीछे एक सर्द फौलादी संकल्प चमक रहा था। वो अब भी चुप रही, क्योंकि वो चाहती थी कि तमाम सबूत इकट्ठे हो जाएं। भूचाल, असली पहचान का खुलासा। जैसे ही पटवारी और दलाल विजयी अंदाज में हंस रहे थे, बाहर सड़क पर गाड़ियों के हॉर्न की आवाज गूंजी। दफ्तर के दरवाजे पर कई सरकारी गाड़ियां आकर रुकी और उनमें से विशेष शाखा के उच्च अधिकारी और उपायुक्त डिप्टी कमिश्नर स्वयं बाहर निकले। उनके साथ पुलिस का एक दस्ता भी था। पटवारी और दलाल दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया। वो हड़बड़ाकर खड़े हो गए। उपायुक्त तेजी से दफ्तर में दाखिल हुए। कलेक्टर की तरह गरजदार थी। जी उपायुक्त साहब, आप काम शुरू करते हैं। मेरा नाम मीरा शाह है और मैं आज यहाँ आपके दफ्तर की भ्रष्ट व्यवस्था यानी करप्ट निजाम की सफाई करने आई हूँ। न्याय की जीत। मीरा शाह की आवाज पूरे दफ्तर में गूंज उठी। पटवारी वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा और दलाल की जबान पर ताले पड़ गए। मीरा शाह ने पटवारी की तरफ इशारा किया, जो अब माफी की भीख मांगने की कोशिश कर रहा था। इस व्यक्ति ने इस गरीब देश का कानून और न्याय यानी इंसाफ फाड़ा है, जिसकी फाइलें जमीन पर बिखरी पड़ी हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि एक आम नागरिक के साथ क्या सलूक यानी व्यवहार होता है। मीरा शाह ने उपायुक्त को सख्त लहजे में आदेश दिया, पटवारी और इसके साथी दलाल को अभी इसी वक्त निलंबित यानी सस्पेंड करके फौरन गिरफ्तार किया जाए। इनके खिलाफ न केवल घूस बल्कि अपमान यानी तौहीन और दुर्व्यवहार यानी बदसलूकी का मुकदमा दर्ज होगा। इस पूरे सेक्शन के पिछले 6 माह के रिकॉर्ड को सीलबंद यानी सील कर दिया जाए और हर एक फाइल की जांच होगी। पुलिस ने तुरंत पटवारी और दलाल को हथकड़ियां पहना दी। जब उन्हें दफ्तर से बाहर ले जाया जा रहा था तो बाहर मौजूद अन्य शिकायतकर्ताओं यानी साइलिन या दरख्वास्त गुजारों ने मीरा शाह को देखकर जोरदार तालियां बजाई। ये तालियां सिर्फ एक अधिकारी के लिए नहीं, बल्कि उस न्याय की जीत के लिए थी जिसका सपना हर आम भारतीय पाकिस्तानी देखता है। मीरा शाह ने साबित कर दिया कि अगर इरादा और संकल्प सच्चा हो तो एक व्यक्ति पूरी सड़ी हुई व्यवस्था को जड़ से हिला सकता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और आप लोग हमेशा के लिए जुड़े रहें।